मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त समीक्षा बैठक कर रहे हैं और ये समीक्षा पूरे विभाग के कामकाजों की है। पूरे संभाग में कामकाज, कैबिनेट की बैठक से पहले संभागीय समीक्षा बैठक रखी गई है। एक निजी होटल में इसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है। कानून व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, विकास कार्यों को देखा जा रहा है। महाकौशल के सभी विधायक और अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा बनने पहुंचे हैं और जबलपुर पहुंचने के बाद सीएम ने कहा है कि कैबिनेट की मीटिंग आज करेंगे और साथ ही साथ शक्ति भवन में इस मीटिंग में महाकौशल के विकास कार्यों में क्या कमी है, क्या प्लानिंग है, दोनों पर विस्तार से चर्चा होगी। सबसे अहम बात यह कि पहले पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर भी ये लगातार महाकौशल को लेकर आरोप लगते आए कि जितना महाकौशल डिजर्व करता है, जितना महाकौशल विकास कार्यों को लेकर इच्छा रखता है, उससे पीछे है। और अब की बार कैबिनेट की मीटिंग करके ये जता दिया सरकार ने कि उनका लक्ष्य महाकौशल में पूर्ण विकास का है, चहुमुखी विकास का है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक निजी होटल की हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर पहुंचकर संभागीय बैठक कर रहे हैं। ये समीक्षा बैठक है पूरे संभाग के विकास कार्यों की। तो शक्ति भवन में इस वक्त समीक्षा हो रही है महाकौशल के विकास कार्यों की। महाकौशल जो कभी उपेक्षा के आरोप पार्टी पर लगाता था, आज पूरा फोकस दो मंत्री मिले हैं और इसके बाद कैबिनेट की मीटिंग भी यहां हो रही। इधर रायपुर में भी आज साय कैबिनेट की अहम मीटिंग है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। कई अहम मुद्दों पर यहां बात होनी। राजिम पुन्नी मेले का नाम बदलने पर चर्चा की जाएगी, प्रस्ताव आएगा। गरीब परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का जो वायदा है सत्ता में आने से पहले बीजेपी का, उस पर चर्चा संभव है। पीएससी घोटाले की जांच कराने के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट के कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की मीटिंग में उन्हें लाया जा सकता है, मोहर लगाई जा सकती है। तो इस वक्त मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट की अहम मीटिंग से पहले उधर जबलपुर में तो समीक्षा बैठक जारी है और यहां भी कैबिनेट की मीटिंग होनी, जिसमें कई बड़े और अहम प्रस्तावों पर आज बातचीत हो सकती है। ये प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। हमारे दो साथी इस वक्त पूरा अपडेट देने के लिए मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। विजेंद्र पांडे जबलपुर से और राजेश मिश्रा जी हैं रायपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र, आज पूरी सरकार का फोकस, दौरा, स्वागत और इनसे भी बड़ी बात ये अभी हो रही है समीक्षा। जो पिछले सारे दाग हैं, एक तरह से जितने सारे पिछली बार की जो शिकवे शिकायतें संभवतः ये दूर करने का ठाना है मुख्यमंत्री और कैबिनेट ने। कैबिनेट की मीटिंग रखी है, महाकौशल विकास पर बात भी हो रही, समीक्षा भी की जा रही है, यानी पिछली बार के सारे शिकवे शिकायतें दूर हो सकते हैं। मैसेज तो यही लग रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनीत आप, क्योंकि कमलनाथ वो पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने जबलपुर में कैबिनेट की बैठक की थी और उसके बाद जब सत्ता से दूर हो गई कांग्रेस, लेकिन लगातार इसका एक श्रेय भी बोलती रही और इसको एक सियासी मुद्दा भी बनाया गया कि मौजूदा सरकार में, यानी कमलनाथ सरकार के बाद जो सरकार आई उसमें महाकौशल की उपेक्षा हो रही थी, उसमें मंत्री पद पर्याप्त नहीं मिल रहे थे और उन्होंने तो यहाँ कैबिनेट बैठक की थी। लेकिन इन तमाम आरोपों को एक तरह से धो दिया है मोहन कैबिनेट ने और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में ही मौजूद है और ये पहली कैबिनेट बैठक है नवगठित सरकार की जिसके लिए जबलपुर को चुना गया है। और जबलपुर में भीतर अभी ये संभागीय समीक्षा पहले शुरू हुई है जिसमें महाकौशल के विकास कार्यों की समीक्षा होनी है, साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उसकी समीक्षा होनी है। लेकिन इसके बाद एक जनाभार यात्रा भी मुख्यमंत्री की ओर से निकाली जाएगी। वो गैरिसन ग्राउंड पहुंचेंगे सेना के, वहाँ एक सभा का भी आयोजन है और उसके बाद बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन पहुंचेंगे जहाँ ये कैबिनेट की बैठक होगी। माना जा रहा है कि सैकड़ों करोड़ रुपयों के विकास कार्यों को स्वीकृति इस कैबिनेट बैठक के जरिए दी जा सकती है, जिसमें जो महाकौशल का सबसे बड़ा शासकीय मेडिकल कॉलेज जबलपुर में है, वहां पर तकरीबन 100 करोड़ रुपयों की लागत से सीट्स, जो पीजी सीट है पोस्ट ग्रेजुएशन की, उनकी संख्या बढ़ाई जाने सहित बहुत से विकास कार्य हैं जो आज जबलपुर को दिए जाने हैं। और समझा जा सकता है कई चीज़ों को, जैसा आप पुनीत कह रहे थे कि लगातार जो उपेक्षा एक दुखती रग रही है महाकौशल की, जिसको साधते हुए ही सियासत इस अंचल में होती आई है, उसको एक तरह से आज
नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई है। सरकार ये बता रही है कि जबलपुर उसकी प्राथमिकता में कितना है कि वो आज पहली बैठक करने के लिए ही जबलपुर में मौजूद है, और आज मोहन सरकार जो है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, वो जबलपुर से ही चलने जा रही है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना होगा कि महाकौशल ही वो अंचल है पुनीत, जहाँ से कांग्रेस ने बेहतर परफॉर्म किया है इस बीते विधानसभा चुनाव में। 38 विधानसभा की सीटें हैं, उनमें से 17 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से जीती हैं। छिंदवाड़ा जैसा जिला है जहाँ की सभी 7 सीटें जो है वो कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं। ऐसे में जो मिशन 29 लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, उसके मद्देनज़र भी महाकौशल एक बड़ा लक्ष्य है बीजेपी के लिए। और जिस तरह से शपथ ग्रहण समारोह में ही हमने भोपाल से पुनीत देखा था कि ये झलक दिखला दी गई थी कि नई सरकार बन रही है, लेकिन इसका अगर सबसे बड़ा लक्ष्य है राजनीतिक तौर पर, तो वो लक्ष्य है 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें सभी 29 सीटें जीतना। तो महाकौशल एक तरह से हर्डल है बीजेपी के लिए मिशन 29 के सामने, क्योंकि इकलौती सीट जो छिंदवाड़ा है यहाँ कांग्रेस के कब्जे में है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सियासी मायने, राजनीतिक मायने तो है ही सही, लेकिन महाकौशल को इस पूरी कवायद का, एक्सरसाइज का बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि आज सरकार महाकौशल में है, मुख्यालय जबलपुर में है, जहां से जबलपुर और महाकौशल के विकास कार्यों को मुहर लगाई जानी है। पुनीत, चलिए तो देखते हैं कि इस कैबिनेट मीटिंग के बाद क्या निकलता है, क्या क्या मिलता है महाकौशल को। चूंकि ये विभागों के बंटवारे के बाद पूर्ण अधिकारों के साथ, विभागों के साथ अब मंत्री बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, पूरे इलाके के अधिकारी बैठे हैं, तो क्या मिलता है महाकौशल को और क्या मैसेज आता है प्रदेश के नाम, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। राजेश मिश्रा जी के पास चलते हैं। राजेश जी, आज यहाँ भी वही स्थिति है, सारे विभागों के बंटवारे के बाद अब कैबिनेट किस प्राथमिकता से काम करती है? शुरुआती दौर में 3 वायदे 1 सप्ताह 10 दिन के भीतर निभाने के बाद में अब किन वायदों पर प्राथमिकता से काम करती है? आज शायद इसकी झलक मिल जाए कैबिनेट के फैसलों में। जी बिल्कुल, कुछ देर बाद ही मंत्रालय में साय कैबिनेट की पूर्ण कैबिनेट बोला जाए, क्योंकि इसके पहले जो हुई तो उसमें 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री मुख्यमंत्री शामिल हुए। तो अब पूर्ण कैबिनेट की जो बैठक है वो यहाँ पर होने वाली, विभाग के बंटवारे के बाद जो है पहली बैठक है। और इस बैठक में जैसे हमको जानकारी मिली है कि मोदी की गारंटी, जो कमिटमेंट इन्होंने विधानसभा चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से किया था, चाहे वो महतारी वंदन योजना की बात करें, चाहे 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात करें, चाहे PSC घोटाले सहित और तमाम जो घोटाले और भ्रष्टाचार हुए उनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात करें, चाहे और तमाम जैसे 3100 रुपये में धान खरीदने की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। जो हमको जानकारी मिली है कि PSC घोटाले को लेकर एक बड़ा फैसला, क्योंकि उसमें ये चर्चा चल रही है कि CBI को मामला सौंप दिया जाएगा और जो गोबर घोटाला है, शराब घोटाला है, इन मामलों को CBI को सौंपना है नहीं सौंपना है, उसको लेकर एक बड़ी बैठक यहाँ पर, बड़ा निर्णय यहाँ पर हो सकता है। महतारी वंदन योजना को लेकर जिस तरह से महिलाओं को कमिटमेंट करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो वो अब किसको जिम्मेदारी देना है, किस तरह से कौन सा विभाग ये काम करेगा, किस तरह से फॉर्म जमा करना है, किस तरह से महिलाओं को पैसा देना है, उस पर एक बड़ा फैसला यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा जो राजिम कुंभ है, फरवरी में राजिम कुंभ मनाया जाता है और बड़ा जोर शोर से होता है। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी 15 साल के कार्यकाल में राजिम कुंभ के नाम से वो बड़ा आयोजन होता था। अब इसका जब कांग्रेस की सरकार आई तो इसको महोत्सव के नाम से, राजिम महोत्सव के नाम से मनाया जाएगा। अब राजिम कुंभ को फिर से एक भव्य रूप देने की तैयारी यहाँ पर कर रही है। और जब धर्मस्व मंत्री से हमारी बातचीत हुई थी बृजमोहन अग्रवाल, तो उन्होंने कहा कि राजिम कुंभ नए आगाज के साथ एक पूरे अपने स्वभाव के साथ होगा, तो उसका नाम बदलने को लेकर भी यहाँ पर अध्यादेश लाया जा सकता है। जब आज इस कैबिनेट की बैठक को लेकर हमारी डिप्टी CM अरुण साव से बातचीत की और हमने उनको याद दिलाया कि जब प्रधानमंत्री और अमित शाह जब दोनों यहाँ छत्तीसगढ़ में सभाएं ले रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में जो आरोपी हों उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। ये भाषण आपने भी सुना होगा, तो क्या उस पर भी आज इस कैबिनेट में बैठक हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से जो घोटाले, जो भ्रष्टाचार हुए उसको भी जांच की जाएगी और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी। जिस तरह से मोदी की गारंटी में बात कही गई थी उल्टा लटकाया जाएगा, उस तरह की कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। तो इन सब मामलों में आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय हो सकता है। जैसे कि आपने कहा कि पहली बैठक हुई थी उसमें प्रधानमंत्री आवास को लेकर फैसला ले लिया गया था, और अब आज की जो बैठक है उसमें PSC घोटाले को लेकर, महिलाओं को सिलेंडर 500 रुपये में सिलेंडर देने को लेकर, महतारी वंदन योजनाओं को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज निर्णय हो सकता है। कुछ देर बाद ये बैठक होगी, मंत्रालय में बैठक होगी। और इसके पहले मैं भी बता दूं कि सभी मंत्रियों ने विभाग के बंटवारे के बाद अपने अपने विभाग
विभाग की बैठक ली थी, अपने अपने विभाग की समीक्षा की थी और एक तैयार कर लिया गया है कि उनके विभाग में क्या काम प्राथमिकता से कराना है जो मोदी की गारंटी से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा इस कैबिनेट की बैठक में पुनीत जो आगामी बजट सत्र है तो कौन कौन से विभाग में कितना कितना बजट दिए, क्या क्या काम को प्राथमिकता से करना है, तो बजट को लेकर भी इस कैबिनेट की बैठक में आज यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। कुछ देर बाद ही मंत्रालय में बैठक शुरू होगी और 5 बजे के करीब जो है कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है उसकी ब्रीफिंग मीडिया को करेंगे। जी पुनीत। चलिए, तो हमारी नजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह बनी हुई है, दोनों जगह से अपडेट आपको हम देते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह कैबिनेट की मीटिंग में सरकारें अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पूर्ण अधिकार और विभागों के साथ आज क्या प्राथमिकताएं तय करती हैं सरकार के कामकाज की, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी।